एक्सिकॉर्प न्यूज 79 में आपका स्वागत है। मैं हूं शोभालाल जाट आपके साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में, जहां महाराणा प्रताप जयंती पर महाराणा प्रताप की करीब 15.5 फीट ऊंची चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण करने राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा पहुंचे हैं। इसके मूर्ति अनावरण के साथ में यहाँ पर पन्ना दाय और राणा पुंजा की मूर्ति का भी अनावरण किया। मुख्यमंत्री की जो सभा स्थल है वहां पर पूर्व में शुगर मिल जो थी, जिससे यहाँ के किसानों को काफी फायदा मिला था, लेकिन कुछ समय या कुछ सदियों पूर्व इसको किसी कारणवश ये बंद हो चुका था, जिसके बाद में क्षेत्र में गन्ना भी होना बंद हो चुका है। अब आज इस सभा के बाद में या इस सभा के साथ में किसानों की एक उम्मीद बढ़ गई है कि क्या ये जो शुगर मिल है पुनः शुरू होगा। हालांकि इसके लिए स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जिनकर एवं स्थानीय प्रधान हेमंत सिंह राणावत द्वारा पुरजोर तरीके से मांग उठाई गई है। देखते हैं कि इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री क्या कुछ घोषणा करते हैं। चित्तौड़गढ़ जिले के भूपाल सागर में करीब 15 फीट 5 इंच ऊंची चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की मूर्ति का मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने किया अनावरण। महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रेरणापुंज, नई पीढ़ी में आदर्शों का हो संचार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। मुख्यमंत्री ने किए 517 करोड़ के कार्यों के शिलान्यास एवं लोकार्पण। जाखम मही के पानी से किसानों के खेतों में लहलहाएगी फसलें। मेवाड़ की धरा स्वाभिमान और शौर्य की अमिट मिसाल। उम्मीद से अधिक संख्या में आए 36 कौम के लोग। महाराणा प्रताप की मूर्ति के साथ पन्ना धाय सहित उदय सिंह एवं बाल बलिदानी चंदन एवं भीलू राणा पुंजा की प्रतिमा अनावरण। भक्ति की धरती है। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मुझे मेवाड़ के इस गौरवशाली धरा को की पर 3 महान विभूतियों वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पुंजा की प्रतिमाओं को अनावरण का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का दिन निश्चित रूप से स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि यह वो प्रतिमूर्ति है जिन्होंने राष्ट्र के लिए, देश के लिए, जनता के लिए जो काम किया है वो अमिट है। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की तभी मूव हुई है। यह वो धरती है जिसका कण कण वीरता की गाथाएं गाता है। ऐसी भूमि पर आकर मुझे अत्यंत गौरव की अनुभूति हो रही है। इस माटी में जन्म लेने वाले नर और नारियों की एक अलग पहचान रही है, जिन्होंने अपनी आन बान और शान के लिए कभी अपने प्राणों की परवाह नहीं की। मैं इस मेवाड़ की माटी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और यहाँ के आप लोग जो इस धरा पर आए नर नारियों का बार बार मैं नमन करता हूं, आप सभी को प्रणाम करता हूं। मेवाड़ शक्ति, भक्ति, त्याग और तपस्या की भूमि है, यह विचार मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भूपाल सागर के प्रताप सकल पर वीर शिरोमणि प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप, पन्ना धाय सहित उदय सिंह एवं बाल बलिदानी चंदन एवं भीलू राणा पुंजा की प्रतिमा अनावरण के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में उपस्थित 36 कौम के लोगों के समक्ष व्यक्त किए। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ की धरा स्वाभिमान और शौर्य की एक अमिट मिसाल है। इस भूमि पर आकर अत्यंत गर्व की अनुभूति होती है। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप हमारे लिए प्रेरणापुंज है, जिन्होंने सदैव सत्य, धर्म और राष्ट्रहित के मार्ग पर चलना सिखाया है। नई पीढ़ी में ऐसे आदर्शों एवं संस्कारों का संचार होना चाहिए। मुख्यमंत्री शर्मा ने गुरुवार को चित्तौड़गढ़ के भूपाल सागर में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर मूर्ति अनावरण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मेवाड़ की इस गौरवशाली धरा की महान विभूतियों में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, अद्वितीय बलिदान की प्रतिमूर्ति मां पन्नाधाय और वीर योद्धा राणा पुंजा की प्रतिमाओं के अनावरण का यह अवसर आज के दिन को स्वर्णाक्षरों में अंकित करता है। मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि महाराणा प्रताप पराक्रमी एवं स्वाभिमानी थे तथा उन्होंने कभी किसी की अधीनता स्वीकार नहीं की। उनका नाम सुनते ही धमनियों में शौर्य और पराक्रम का रक्त प्रवाहित होने लगता है। आज मेवाड़ का नाम एवं मेवाड़ी होने से उनके त्याग से हमारा मस्तक गर्व और स्वाभिमान से ऊंचा हो उठता है। कि 1.5 साल के अंदर हमारी राजस्थान की सरकार जिस क्षेत्र में काम किया है, पहला काम पानी के क्षेत्र में किया है, और यही नहीं हमने एक क्षेत्र में किया है, लगातार पूरे राजस्थान में किया। चाहे हमारा हनुमानगढ़ गंगानगर हो, मां इंदिरा गांधी नहर, गंगा नहर के माध्यम से 4000 करोड़ रुपए देने का काम किया है, वह हमारा काम चल रहा है। यमुना समझौते की हमारी डीपीआर बन रही है, ईआरसी में हमारा कार्य प्रारंभ हो गया, आपके देवास स्कीम में काम चल रहा है, आने वाले सोन कमला में काम होकर के जाखम में भी काम होने वाला है, जिससे कि सभी को पानी मिले। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं
क्योंकि जन जन का जो काम होता है वो काम बहुत ही ऐतिहासिक होता है। मैं माता बहनों से आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जल को सजेने का काम आप करेंगे। अगर ये काम आप करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा पानी भी हमको मिलेगा और हमारे ऊपर वाले इंद्र भगवान की भी कृपा रहेगी और हम एक पेड़ मां के नाम अभियान चलाएंगे। पिछली बार हमने 7 करोड़ का लक्ष्य लिया था, जिसमें 7 करोड़ 35 लाख पौधे लगाए थे। अब की बार हमने 10 करोड़ का लिया है और मैं कहता हूं कि सवाया होता है, हमारे यहाँ कोई भी शुभ काम होता है उसमें सवाया होता है। माता बहनें जानती हैं 11, 21, 31, 51 ऐसे चलता है। हमने कल कहा कि भाई 10 नहीं, इसको 11 करोड़ करिए और राजस्थान को हरियाणा राजस्थान बनाने का काम हम सभी करेंगे। महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार महाराणा प्रताप के संदेश को पूरी दुनिया में पहुंचाने के लिए महाराणा प्रताप के जीवन से जुड़े विभिन्न स्थलों चावंड, हल्दी घाटी, गोगोंदा, कुंभलगढ़, दिवेर एवं उदयपुर आदि को सम्मिलित करते हुए महाराणा प्रताप टूरिस्ट सर्किट विकसित कर रही है, ताकि पर्यटक महाराणा प्रताप की शूरवीरता की गाथा अपने साथ लेकर जाए। साथ ही हमारी सरकार प्रदेश में कोच और खेल विशेषज्ञ तैयार करने के लिए महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय की स्थापना कर रही है। मेवाड़ ने त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति से इतिहास को गौरवशाली बनाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेवाड़ की धरा महाराणा प्रताप के साथ ही मां पनाधाय एवं राणा पूंजा की धरती है, जिन्होंने दुनिया को कर्तव्यनिष्ठा, शौर्य और अनूठे बलिदान का परिचय दिया। आज का ये दिन भी हमें त्याग, साहस और राष्ट्रभक्ति से हमारी सभ्यता को गौरवशाली बनाने वाले वीरों की याद दिलाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश राष्ट्रभक्ति की नई ऊर्जा से सराबोर। मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के मजबूत और कुशल नेतृत्व में देश राष्ट्रीय गौरव के नए शिखर को छू रहा है। हर वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा स्थापित होने के साथ ही आत्मनिर्भर भारत को हर क्षेत्र में नई पहचान मिल रही है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर प्रधानमंत्री की संकल्प शक्ति, अपने नागरिकों की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। पूरी दुनिया ने देखा कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नए भारत की सैन्य ताकत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश का हर व्यक्ति नई ऊर्जा और नए जज्बे के साथ राष्ट्रभक्ति से सराबोर है और प्रधानमंत्री ने वीर वीरांगनाओं की हमारी धरती पर पहली जनसभा की है। जल संचयन एवं जल उपलब्धता के लिए कार्य कर रही राज्य सरकार। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने पिछले 1.5 वर्षों में जल उपलब्धता के लिए काम किया है। हमारी सरकार ने पूर्वी राजस्थान के लिए राम जल सेतु लिंक परियोजना, संशोधित PKC शेखावाटी के लिए यमुना जल समझौता और दक्षिणी राजस्थान के लिए देवास परियोजना को मूर्त रूप देने की दिशा में कार्य किया। हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध करवाने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। इसके साथ ही कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान में प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से जल संचयन की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने युवा, महिला, गरीब एवं किसान के रूप में 4 जातियों का उल्लेख किया है। हमारी सरकार युवाओं को रोजगार देकर उनके सपनों को पूरा कर रही है। हमारी सरकार ने अब तक लगभग 67,000 युवाओं को सरकारी नौकरियों में नियुक्ति दे दी है। जल स्वावलंबन पखवाड़े को जन अभियान बनाने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के साथ गंगा दशमी का संयोग बना है। राज्य सरकार द्वारा 5 जून से 20 जून तक जल स्वावलंबन पखवाड़े के माध्यम से तालाबों, नदियों आदि जल स्रोतों पर पूजन, जागरूकता, स्वच्छता गतिविधियां आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही हमने इस वर्ष में 11 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि जल स्वावलंबन पखवाड़े एवं पौधारोपण में सक्रिय भूमिका निभाते हुए इसे जन अभियान का रूप दें। इससे पहले मुख्यमंत्री ने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, मां पनाधाय और राणा पूंजा की प्रतिमाओं का अनावरण किया। कार्यक्रम में 108 अवधेशानंद चैतन्य महाराज एवं मुंगाना धाम सांवलिया जी के महंत चेतनदास महाराज के शिष्य अनुज दास जी महाराज, सहकारिता राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गौतम दत्त, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेड़म, सांसद CP जोशी, विधायक अर्जुन लाल जीनगर, चंद्रभान सिंह, सुरेश धाकड़, लादूलाल पितलिया, उदयलाल दांगी, संभागीय आयुक्त प्रज्ञा कैवलरमानी, उदयपुर पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा, चित्तौड़गढ़ जिला प्रमुख गब्बर सिंह अहिर, जिला कलेक्टर आलोक रंजन, पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी, भोपाल सागर प्रधान हेमेंद्र सिंह रानावत, भाजपा जिलाध्यक्ष रतनलाल गाडरी, भूमि विकास बैंक के चेयरमैन बद्रीलाल जाट, भोपाल सागर मंडल अध्यक्ष ओम प्रकाश मेनारिया, अकोला मंडल अध्यक्ष भीम सिंह झाला, पूर्व प्रधान प्रताप सिंह भाटी सहित कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री ने किए करेला पार्श्वनाथ मंदिर में दर्शन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भूपाल सागर स्थित श्री करेला पार्श्वनाथ मंदिर जैन तीर्थ पहुंचकर पूजा अर्चना की और देश एवं प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान उन्होंने उपस्थित संतों से आशीर्वाद भी लिया। उम्मीद से अधिक संख्या में आए 36 कौम के लोग। भूपाल सागर प्रताप सकल पर आयोजित अनावरण समारोह में उम्मीद से अधिक लोगों ने भाग लिया। लोगों के बैठने के लिए आयोजक कमेटी द्वारा 3 डोम बनाए गए थे। महाराणा प्रताप के अनावरण में उम्मीद से भी ज्यादा लोगों के आने से तीनों डोम खचाखच भर गए तथा हजारों लोगों को डोम से बाहर बैठकर मुख्यमंत्री को सुनते हुए देखा गया। कई महिला एवं पुरुष पांडाल के खचाखच भरे होने तथा अन्य जगह पर व्यवस्था नहीं होने पर उनको मुख्यमंत्री को सुनने से वंचित रहना पड़ा। हजारों लोगों को लेट लतीफ होने से सभा स्थल पर पहुंचने से भी वंचित रहना पड़ा। प्रधान राणावत ने मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री को अवगत कराते हुए कहा कि विगत 40 वर्ष पूर्व भूपाल सागर में शुगर मिल हुआ करती थी, जो कि कई सालों से बंद है। उसका मुख्य कारण भूपाल सागर डैम का खाली रहना है। अगर भूपाल सागर डैम हमेशा भरा रहे तो भूपाल सागर क्षेत्र की जनता फिर से खुशहाल हो जाएगी। विधायक अर्जुन लाल जीनगर ने मुख्यमंत्री द्वारा कपासन विधानसभा में 1.5 साल में करवाए गए 817 करोड़ के विकास कार्यों पर धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि पहले मैंने कपासन, भूपाल सागर, डिंडोली सहित विधानसभा के अन्य जलाशयों में पानी आने पर ही सिर पर साफा पहनने की कसम खाई थी। उसको अब जाखम एवं माही का पानी कपासन विधानसभा के हर किसान के खेत में पहुँचने तथा पुनः भूपाल सागर मिल के चालू होने के पश्चात ही साफा पहनने की जनता के सामने कसम खाई है। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति के अनावरण के बाद स्थानीय विधायक अर्जुन लाल जीनकर से जानते हैं कि किस तरह का कार्यक्रम था और सीएम द्वारा विधानसभा में किस तरह की जो सौगातें दी गई। आज महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष्य में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण, साथ में पन्ना धाय की मूर्ति का अनावरण, साथ में बिलू राणा की मूर्ति का अनावरण प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल जी शर्मा के द्वारा किया गया और उनके हाथों ये अनावरण होना एक हमारा सौभाग्य था। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने आन बान शान के प्रतीक, पन्ना धाय बलिदान की प्रतीक, राणा पूजा ने महाराणा प्रताप का कंधे से कंधा मिला करके हल्दी घाटी के युद्ध लड़े और विजय हुए। और आज महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर ही सभी क्षेत्रवासियों ने भोपाल सागर के, कपासन के, राजमी के, चित्तौड़ जिले के एक एक कार्यकर्ता ने ये जयंती मनाई और आज इस समारोह में सब पधारे हैं। उन सबको तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ ही मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ आकर के, जो हमारे क्षेत्र के अंदर पहले पानी खूब था, बनास, बागली, बेड़च, सारी नदियाँ, नदी नाले, तालाब भरे रहते थे। भोपाल सिंह जी के द्वारा निर्मित हमारा कपासन तालाब, भोपाल सागर तालाब हमेशा लबालब रहता था। 1965 में एक डीके फीडर के नाम से भोपाल सागर, दमाणा, कपासन फीडर बना करके इनको भरने का था, लेकिन कालांतर के समय में वो नदी का बहाव इधर उधर हो गया। इस कारण से हमारे पानी नहीं आ रहा है। लेकिन हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो अभी उन्होंने इस फीडर की रिनोवेशन के लिए लगभग हमको 25 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी और डिंडोली बांध और उसके आसपास के सिंहपुर वगैरह, तुमड़िया बांध को भरने के लिए 6.5 करोड़ रुपए की अलग से सैंक्शन दी है। इसके अलावा हमारे संपूर्ण क्षेत्र के अंदर जिस प्रकार से पहले कपास की खेती होती थी, गन्ने की खेती होती थी और भोपाल सागर के चावल की महक पूरे देश में थी, लेकिन कालांतर में बरसात कम होने के कारण गन्ना, कपास और चावल की खेती बंद हो गई। यहाँ हमारी शुगर मिल थी, कपास की मिलें थी, चावल की मिलें थी, वो सारी बंद हो गई। लेकिन अभी जाखम बांध का पानी मुख्यमंत्री जी ने पिछले बजट में 7,100 करोड़ रुपए की एक योजना जाखम परियोजना से पानी यहाँ लाने के लिए उन्होंने हमारे बजट में घोषणा की है। उसके लिए सर्वे के लिए 30 करोड़ रुपए की डीपीआर बनाई है और वो 30 करोड़ रुपए की डीपीआर का काम चालू हो गया है। आगामी 3-4 वर्षों में हमारे को वो जाखम का पानी कपासन, भोपाल सागर, काश्मीर, पूरे चित्तौड़ को, उदयपुर को और भीलवाड़ा जिले को और एसी के साथ जो 7.5 टीएमसी पानी हमको जाखम से मिलने वाला है, वो लगभग 10 जिलों के अंदर तालाबों को भरेगा, नहरें भी आएगी और लगभग यहाँ जल स्तर बढ़ेगा। उससे हर खेत को गन्ना भी हो सकता है, हर खेत में कपास होगा, हर खेत में चावल की खेती होगी। इस प्रकार से यहाँ पर वापस शुगर मिल भी चलेगी, कपास की मिलें भी चलेगी और
चावल की खेती भी और चावल की मिलें भी चलेगी, ऐसा हमने माना है। और आज मैंने जब तक ये पानी नहीं आएगा तब तक सर पर पगड़ी धारण नहीं करूंगा, ये प्रतिज्ञा मैंने ली है। और मुख्यमंत्री जी ने हमारी पहले भी जो मेरी प्रतिज्ञाएं थी उनको पूरा करने के लिए बजट दिया है, और इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए भी मुख्यमंत्री जी बजट की घोषणा कर चुके हैं। और इस प्रकार से पूरा संपूर्ण कपासी विधानसभा क्षेत्र में चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी, ऐसा मेरा मानना है। क्या कुछ कहना है कार्यक्रम की सफलता को लेकर? कार्यकर्ताओं को ये धन्यवाद देना है कि इन्होंने दिन रात लग करके पिछले 1 साल से हमारे लाडली प्रधान साहब ने इस योजना को फलीभूत करने के लिए एक सपना देखा था हम दोनों ने, भोपाल सागर के कार्यकर्ताओं ने, कि हमको यहाँ पर महाराणा प्रताप, राणा पूजा और पन्नाधाय की मूर्ति का अनावरण हो, और आज ये फलीभूत हुआ है। समस्त कार्यकर्ता कपासी विधानसभा क्षेत्र के, विशेष रूप से कपासन और भोपाल सागर के और राष्ट्रीय उपखंड और भाषड़ा उपखंड के, इनको जो जो काम दिए गए वो सारे काम इन्होंने किए हैं। इसमें सारे मंडल अध्यक्ष, सारे सरपंच, सारे पंचायत समिति सदस्य और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। उन सबको मैं इस अवसर पर उनकी सफलता के लिए श्रेय उन्हीं को देना चाहता हूं, और बहुत अच्छा कार्यक्रम किया है, इसके लिए सब जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई है मेरी तरफ से। हमारे बीच में स्थानीय पंचायत समिति प्रधान हेमंत सिंह जी राणावती हैं। जानते हैं कि इनका एक सपना था महाराणा प्रताप की मूर्ति का, ये आज पूरा हुआ है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे और किस तरह का कार्यक्रम था? देखिए, अभी विधायक महोदय ने भी कहा है और आपने कहा कि इस मूर्ति अनावरण का जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगे है यहाँ पे, और मां पन्नाधाय की और राणा पुंजा की प्रतिमा लगे है, तो निश्चित ही सपना तो था ही, लेकिन सपने को पंख लगाने का काम हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक महोदय अर्जुन लाल जी जिनकर ने किया है, और रात दिन मेहनत करके मुख्यमंत्री जी को यहाँ पे लाना और इस कार्यक्रम को भव्य बनाना, उसमें पूरा श्रेय और सहयोग हमारे विधायक महोदय को जाता है। और लगातार आप 5वीं बार विधायक रहे हैं, 2 बार तो गंगरा से रहे हैं और तीसरी बार हमारे कपासन से विधायक हैं, और क्षेत्र में शासन ही नहीं जनता के दिलों पे केवल राज करते हैं, ऐसे हमारे लाडले विधायक महोदय हैं। और जो आज आपने देखा है कि जो जनता का आशीर्वाद आपको मिला है, लगभग 25 से 20,000 से 25,000 तक की संख्या में सभी 36 कौम के वासी आके यहाँ पे जो प्रताप जयंती का अवसर मनाया है, तो मेरा यही संदेश है, मुख्यमंत्री जी यहाँ पधारे। क्षेत्र में मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही बजट घोषणाओं में हमारे को दिया है। जब भी हमारे विधायक महोदय जयपुर पधारते हैं तो क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा चिंतित रहते हैं, और 18 घंटे मोदी जी के दिशा निर्देश में जैसे मोदी जी काम करते हैं, वैसे ही हमारे विधायक महोदय 18 घंटे क्षेत्र में जनता के बीच रहते हैं और जनता के सुख और दुख में हमेशा भागीदार रहते हैं। उसका ही परिणाम है। और सभी कार्यकर्ता बंधुओं की टीम भोपाल सागर मेरे सभी सरपंच साहिबान, सभी पंचायत मेंबर, पूर्व प्रधान साहब, सभी मंडल अध्यक्ष और युवा मोर्चा और हमारे सभी टीम ने मिलकर जो कार्यक्रम सफल बनाया, उनको आभार दूंगा और सफलता का श्रेय कार्यकर्ताओं को दूंगा कि ऐसे कार्यक्रम को सफल बनाया उन्होंने और वहाँ पे योगदान दिया और मुख्यमंत्री जी पधारे और सभी को संबोधित किया और आशीर्वाद दिया। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष भीम सिंह जी हैं। जानते हैं कि किस तरह का ये कार्यक्रम था और क्या कुछ रहा मुख्यमंत्री जी के द्वारा। आज महाराणा प्रताप और पन्नाधाय और राणा पूजा की मूर्तियों का अनावरण कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के मुख्य अतिथि में वो संपन्न हुआ और इतनी बड़ी संख्या में जो जनसैलाब यहाँ उमड़ा, ये माननीय विधायक महोदय हमारे जो रात दिन जनता की सेवा में लगे हुए हैं और हमारे प्रधान साहब हेमंत सिंह जी राणावत के प्रयासों के कारण सफल हुआ और इतना भव्य कार्यक्रम जो भोपाल सागर में पहली बार हुआ और मुख्यमंत्री जी की सभा पहली बार मुख्यमंत्री जी की सभा यहाँ भोपाल सागर में हुई और जो ये कार्यक्रम हुआ बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा और माननीय विधायक महोदय ने इस क्षेत्र की खुशहाली के लिए यहाँ शुगर मिल वापस चालू हो और कपास मिल चालू हो और यहाँ का जो भोपाल सागर के चावल की जो खेती है ये वापस सरसब्ज हो भोपाल सागर, इसके लिए आज एक जो भीष्म प्रतिज्ञा ली है कि जब तक भोपाल सागर में शुगर मिल चालू नहीं होगी, कपास की मिल चालू नहीं होगी, चावल की खेती वापस शुरू नहीं होगी, झाकुम का पानी जब तक यहाँ नहीं आएगा तब तक मैं पगड़ी सिर पर धारण नहीं करूंगा। ये बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा ली है और आने वाले 4-5 साल में उम्मीद है कि ये सारी जो अपना सपना है माननीय विधायक महोदय का ये संपन्न हो। इसके लिए निश्चित रूप से बहुत बड़ा कदम उठाएंगे और शीघ्र इस योजना को सफल करने में का आशीर्वाद देंगे। हमारे बीच में पूर्व प्रधान श्रीमान प्रताप सिंह जी पाटिल जो कि कार्यकर्ताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो भोपाल सागर पंचायत समिति में
दिव्य और भव्य जो कार्यक्रम जो अपना मेवाड़ा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने जो मूर्ति अनावरण अटे अपने भोपाल सागर बस स्टैंड पे जो की दी है और परम आदरणीय अपना यशस्वी लोगारा मान्यता मातारा मोड़ सीएम साहब पधारिया पण सीएम साहब री अगुवाई करवा में अपना लोक लाडला मोती मूंगा आदरणीय अर्जुन लाल जी जिनकर साहब ते रात दिन अपने कपासन विधानसभा वास्ते चाहे चिकित्सा वे चाहे सड़क वे चाहे बिजली वे चाहे पानी की व्यवस्था वे पंडा वाते रात दिन आप 18 घंटा सेवा दे रहा और आप जो 1.5 साल पहले एक प्रधान साहब और पंचायत समिति परिवार प्रतिज्ञा ली थी कि अपना मेवाड़ा वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप री मूर्ति हटे आदमकद मूर्ति लगे और आदरणीय सीएम साहब ने बुलावा और एक दिव्य और भव्य प्रोग्राम करा। आज वह मनोकामना पूरी भी और अड़ी भोपाल सागर रो भाग्य है कि आज भजनलाल जी साहब पधारिया माँ के लाडला अर्जुन साहब जी विधायक साहब रहा के चाहता और बना रहे दिल में राज करवा वाला सभी योजना 7100 रुपया की या 1 लाख करोड़ की योजना माँ के आदरणीय विधायक साहब राजे हमें माँ का सीएम साहब आप और मैं महाराणा प्रताप अदृश्य शक्ति जो विराजिया बनाने और निवेदन करना चाहूँ कि आपकी जो मान्यता है कि मारा भोपाल सागर वडगाम या ननसमंद टोटली बांध भरिया रहे और मारे कपासन विधानसभा पूरी अड़ी हरियाली और सरसब्जेर काश्तकार ने पानी की व्यवस्था वे अंडावाते आप जो विश्व प्रतिज्ञा ली थी वो आपने बहुत बहुत धन्यवाद बधाई देना चाहूँ। जनित रहे 1.5 साल पहले आप महाराणा प्रताप आदमकद मूर्ति स्थापना अनावरण रो कार्य लीधो वो पूरो व्यो तो मैं महाराणा प्रताप ने निवेदन करूं कि आप में अतिरिक्त शक्ति दे और माँ के भजनलाल साहब ने अतरो मतलब आप ऊपर विश्वास रहे कि माँ के यह योजना जल्दी पूरी वे और माँ आम जनता फायदो उठावा। चेतक पर सवार महाराणा प्रताप की सबसे ऊंची मूर्ति मानी जा रही है जो कि 15.5 फीट ऊंची है, तो ये टूरिस्ट पॉइंट भी बन चुका है। मैं सभी दर्शकों से अपील करूंगा एक बार इस मूर्ति के यहाँ पर दर्शन करने जरूर पहुंचे। कैमरामैन शंकरलाल जाट के साथ शोभालाल। नीले घोड़े रा असवार मारा मेवाड़ी सरदार राणा सुनता ही जा जो जी राणा जीते तो सुनता ही जा जो जी राणा थारी डकार सुनने अकबर दूजो जाए हल्दी घाटी रंगी खून सुनालो बेतो जाए चाली मेवाड़ी तलवार बेग्या खुना रखेगा राणा सुनता ही जा जो जी राणा जीते तो सुनता ही जा जो जी जालो गयो सुरंगा माई पातल लहू लुहान चेतक तनसू बहे पलाड़ो करतब बरण्युन जाय माने जीवा सू नहीं प्यार माने मरनो है एक बार राणा सुनता ही जा जो जी राणा जीते तो सुनता ही जा जो जी। राणा की जय जय, शिवा की जय जय, शिवा की जय जय, माधव की जय जय। शिव फर्नीचर हाउस हमारे यहाँ पर सोफा, अलमारी, डबल बेड जैसे विवाह संबंधित सभी सामग्री होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। पता शिव फर्नीचर हाउस, शनि महाराज रोड, अकोला।